नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने संविधान के 130वें संशोधन बिल पर कड़ी आपत्ति जताई है। इस बिल में प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री किसी गंभीर अपराध में 30 दिन से ज्यादा जेल में रहता है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र सरकार असली मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय ऐसे कानून ला रही है। उन्होंने इसे ब्लैकमेल का हथियार बताया। तेजस्वी बोले कि आज देश में तानाशाही अपने चरम पर है। गरीबी, बेरोजगारी और किसानों की हालत पर चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि लोगों को डराने धमकाने वाले बिल लाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार किया है। शाह के बयानों पर आप ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की साजिश रची है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर हिंदी में पोस्ट करते हुए कहा कि अगर कोई नेता गंभीर अपराधों में शामिल अपराधियों को अपनी पार्टी में लाता है, उनके सारे केस खत्म कर उन्हें मंत्री, डिप्टी सीएम या सीएम बना देता है, तो क्या ऐसे मंत्री या प्रधानमंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगर किसी पर झूठा मुकदमा किया गया और बाद में वो निर्दोष साबित हुआ तो उस मंत्री को भी सजा मिलनी चाहिए जिसने ये केस कराया है। ईडी ने मंगलवार 26 अगस्त को आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में करीब दर्जन भर जगहों पर ईडी की टीम ने यह कार्रवाई की। ये जांच मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार ये मामला भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी ACB की जांच से जुड़ा हुआ है, जिसमें पिछले आप सरकार के दौरान स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को मुख्य सूचना आयोग के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री का विवरण RTI के तहत सार्वजनिक करने को कहा गया था। अदालत ने कहा कि शैक्षणिक रिकॉर्ड और डिग्री उजागर करने की आवश्यकता नहीं है। यह मामला 2016 में दायर RTI से शुरू हुआ था, जिसमें 1978 के DU BA पास छात्रों का रिकॉर्ड मांगा गया था। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के कैदी देश भर की जेलों में कठिन हालात झेल रहे हैं। उन्हें पैरोल और जमानत जैसे संवैधानिक और कानूनी अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। महबूबा ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मांग की कि वो सभी दलों के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल देश भर की जेलों में भेजें ताकि वहां कैदियों की स्थिति देखी जा सके। उन्होंने अपने दफ्तर के बाहर इस मुद्दे पर प्रदर्शन भी किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें शहर के लाल चौक की ओर बढ़ने से रोक दिया। महबूबा ने इसे मानवीय मुद्दा बताते हुए कहा कि अगर उमर अब्दुल्ला को यह मामला दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने उठाना चाहिए। अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले उत्पादों पर 50% तक अतिरिक्त शुल्क लगाने की तैयारी कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हालिया आदेश के बाद यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन यानी CBP ने ड्राफ्ट नोटिस जारी किया है। ये नोटिस 27 अगस्त 2025 को पब्लिश होगा। नोटिस में कहा गया है कि राष्ट्रपति के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत आयात शुल्क बढ़ाना जरूरी है। इसके तहत भारतीय सामानों पर नई ड्यूटी दर लागू होगी। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में कहा कि चाहे कितना भी दबाव आए, भारत इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेगा। पीएम मोदी ने लघु उद्यमियों, दुकानदारों, किसानों और पशुपालकों को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार कभी उनका अहित नहीं होने देगी। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया अपने अपने आर्थिक स्वार्थ में लगी है, लेकिन उनकी सरकार छोटे व्यापारियों और किसानों के हित को सर्वोपरि रखती है। राहुल गांधी ने SSC अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को शर्मनाक बताया है। राहुल गांधी ने कहा कि रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे SSC अभ्यर्थियों और शिक्षकों पर बर्बर लाठीचार्ज शर्मनाक ही नहीं, एक डरपोक सरकार की पहचान है। युवाओं ने सिर्फ अपना हक मांगा था, रोजगार और न्याय मिली क्या? लाठियां। साफ है, मोदी सरकार को ना देश के युवाओं की चिंता है, ना उनके भविष्य की। क्यों हो? ये सरकार जनता के वोटों से नहीं, वोट चुराकर सत्ता में आई है। पहले वोट चुराएंगे, फिर परीक्षा चुराएंगे, फिर नौकरियां चुराएंगे, फिर आपका हक और आवाज दोनों को चल देंगे। युवाओं, किसानों, गरीबों, बहुजनों और अल्पसंख्यकों आपका वोट इन्हें चाहिए नहीं, इसलिए आपकी मांगे कभी इनकी प्राथमिकता नहीं होगी। अब वक्त है डरने का नहीं, डटकर मुकाबला करने का। कांग्रेस बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप तेज कर रही है। इस बीच केरल में बीजेपी नेता बी गोपाल कृष्ण के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है।
उन्होंने कहा कि जहां हमारी जीत की संभावना होती है वहां हम जम्मू कश्मीर से लोगों को लाकर 1 साल तक ठहराएंगे और उनसे वोट दिलवाएंगे। इसमें गलत क्या है? इस बयान के बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी को जिताने के लिए 60,000 फर्जी वोटर बनाए गए। कांग्रेस की मांग है कि गोपाल कृष्ण पर केस दर्ज किया जाए क्योंकि चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में उन्होंने झूठ बोला है। गौरतलब है कि त्रिशूर से सुरेश गोपी ने 74,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। वोटर लिस्ट में फर्जी पते होने के सवाल पर गोपाल कृष्ण ने कहा कि अगर कहीं 1-2 केस हुए भी हैं तो इसकी शिकायत किसी मकान मालिक ने नहीं की है। उनका दावा है कि इस बार 1 लाख कांग्रेस समर्थक बीजेपी के पक्ष में आ गए, जिसकी वजह से कांग्रेस के वोट 4.16 लाख से घटकर 3.27 लाख रह गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी। शाह ने कहा कि इस मुद्दे को बेकार में ज्यादा नहीं खींचना चाहिए। अमित शाह ने धनखड़ की तारीफ करते हुए कहा कि धनखड़ जी एक संवैधानिक पद पर बैठे थे और अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के अनुसार अच्छा काम किया। उन्होंने अपनी निजी स्वास्थ्य समस्या की वजह से इस्तीफा दिया है। इसमें ज्यादा कुछ ढूंढने या मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। धनखड़ ने पिछले महीने ये कहते हुए इस्तीफा दिया था कि अब वो अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहते हैं और डॉक्टरी सलाह का पालन करेंगे। इस्तीफे के बाद राजनीति में अलग अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी क्योंकि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर 18 रिटायर्ड जजों ने नाराजगी जताई है। शाह ने उपराष्ट्रपति पद के विपक्षी उम्मीदवार और पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज बी सुदर्शन रेड्डी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने सलवा जुडुम केस के फैसले से नक्सलवाद को बढ़ावा दिया। रिटायर्ड जजों ने इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि किसी बड़े राजनीतिक पद पर बैठे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत व्याख्या नहीं करनी चाहिए। उनका कहना है कि इससे सुप्रीम कोर्ट के जजों की स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है। जजों ने यह भी कहा कि चुनाव प्रचार विचारधारा पर हो सकता है, लेकिन इसमें गरिमा और शालीनता बनी रहनी चाहिए। नाम लेकर तंज कसने से बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि आदिवासी युवाओं को स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनाकर नक्सलवाद से लड़ाना असंवैधानिक और गैर कानूनी है। यही था सलवा जुडुम केस का मूल फैसला। वहीं जस्टिस रेड्डी ने शाह के आरोपों पर कहा है, ये पूरा फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, सिर्फ मेरा नहीं है। अगर शाह पूरा फैसला पढ़ते तो शायद ऐसा बयान नहीं देते। भारत ने साफ कर दिया है कि तेल वहीं से खरीदा जाएगा जहां से सबसे सस्ता और बेहतर सौदा मिलेगा। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने कहा है कि देश की पहली प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा है। उन्होंने रूस की सरकारी एजेंसी टास को दिए इंटरव्यू में कहा कि हमारी कंपनियां वहीं से तेल खरीदेंगी जहां से उन्हें सबसे अच्छा दाम मिलेगा। वहीं मौजूदा स्थिति है। ये बयान उस समय आया है जब अमेरिका ने भारत पर सस्ता रूसी तेल खरीदने को लेकर दबाव बनाया है। ट्रंप प्रशासन ने तो भारत के सामान पर 50% टैरिफ शुल्क बढ़ा दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री मोहम्मद इसहाक डार रविवार को ढाका पहुंचे। ये 13 साल बाद किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री की बांग्लादेश यात्रा है। डार ने कहा कि बांग्लादेश को दिल साफ करना चाहिए और 1971 की घटनाओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान पहले ही इस मुद्दे को 1974 के समझौते और जनरल मुशर्रफ के बयान में स्वीकार कर चुका है। इस्लाम भी सिखाता है कि दिल से कड़वाहट मिटाकर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने साफ कहा कि हमें पाकिस्तान से जवाबदेही, मुआवजा और माफी चाहिए। 1971 में जो नरसंहार हुआ उसके लिए पाकिस्तान को पश्चाताप करना होगा। इस दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश ने डिप्लोमेट्स और अधिकारियों के लिए बिना वीजा यात्रा की संधि पर भी हस्ताक्षर किए। बांग्लादेश की सरकार के सलाहकार ने यह भी बताया कि चीन दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने में दिलचस्पी ले रहा है। याद दिला दे, इससे पहले 2012 में हिना रब्बानी खार ने बांग्लादेश का दौरा किया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.